इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी जिसकी रेंज इन्फिनिटी हो या जिसका फंक्शन अनबाउंडेड हो। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसे प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा, देन हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब प्रॉपर इंटीग्रल में हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, जिसमें हमारे पास में रेंज इन्फिनिटी होती है और फंक्शन हमारा क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन होता है। हम उसको प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर हमारे पास में कोई सी भी लिमिट अगर हमारी इन्फिनिटी होती है तो हम उसको किसी भी कांस्टेंट टर्म के साथ में रिप्लेस कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं उस कांस्टेंट टेंड्स टू इन्फिनिटी की। जैसे यहाँ पर हमारे पास में अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो हमने उसको b के साथ में रिप्लेस कर दिया और लिमिट लगा दी b टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब ये हमारे पास में प्रॉपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। फिर हम उसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं और फिर इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद में हम b टेंड्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू उसके अंदर रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद में यहाँ पर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है? उसको इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद में अगर हमारी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आती है, डिफाइंड वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि वो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो कन्वर्जेंट होती है उस इंटीग्रल के लिए। लेकिन अगर हमारी वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती है तो हमारा इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हमने सेम करा। अगर लोअर लिमिट हमारी इन्फिनिटी होगी तो उसको भी हमने किसी कांस्टेंट टर्म के साथ में रिप्लेस कर दिया और लिमिट लगा दी a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की। यहाँ पर जब हमारे पास में दोनों ही लिमिट अगर इन्फिनिटी होती है तो वहां पर हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं। हम दो तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों ही लिमिट को कांस्टेंट के साथ में रिप्लेस कर लिमिट लगा देंगे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की, या तो हम इस तरह से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सेकंड केस में हमारे पास में क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में कहीं पर हमारे पास में एक वैल्यू 0 एग्जिस्ट कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे? हमारे इंटीग्रल को 0 पॉइंट से ब्रेक कर देंगे। माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे। फिर यहाँ पर जैसे हमने लिमिट को किसी कांस्टेंट टर्म के साथ में रिप्लेस करा था और फिर उसके बाद में लिमिट लगा दी थी, वैसे ही हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पर भी हम लिमिट लगा देंगे दोनों साइड में, फिर उनको दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे कि हमारा वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी हमारे पास में, अगर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू की रेंज हो और e की पावर x एक फंक्शन है, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, हमारे पास में लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी की, तो हमने उसको कांस्टेंट a के साथ में रिप्लेस करा और लिमिट लगा दी a टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की। देन जब हमने इसको सॉल्व करा e की पावर x ही होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करी। फिर उसके बाद में हमने क्या करा, जब हमारी a की वैल्यू थी उसको हमने पुट कर दिया, तो इससे हमारे पास में आंसर क्या आ गया? e की पावर 2, जो कि हमारे पास में डिफाइंड और फाइनाइट वैल्यू होती है। वैल्यू आ रही है वो उस इंटीग्रल के लिए क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर आपको इस टॉपिक का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने इस टाइप के और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करा है।